हेलो बच्चों, क्लास 12। अभी तक हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट होता है और ड्राइंग के क्या क्या ऑप्शंस हैं, ड्राइंग्स किस तरीके से इवन अनइवन इंस्टॉलमेंट और लमसम में हो सकती है और इंटरेस्ट किस तरह से इफेक्ट होता है। आज अब बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है टॉपिक फंडामेंटल्स या बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ पार्टनरशिप से पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन उसको पढ़ने के पहले थोड़ा सा मैं आपको जो है इसके कुछ बेसिक्स आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी जो आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा। आज का हमारा टॉपिक जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं साफ साफ नजर आ रहा है, लेकिन जो छुपी हुई बात है कि आपके कैपिटल पर इंटरेस्ट, तो किस कैपिटल पर? तो ओपनिंग कैपिटल पर आपको नॉर्मली इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है। अब ओपनिंग कैपिटल पर जब आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो, लेकिन क्वेश्चन में अगर ओपनिंग कैपिटल हो ही ना, गिवन ही ना हो, या फिर कैपिटल में आपके चेंजेस आ रहे हो बिकॉज ऑफ एडिशनल कैपिटल या ड्राइंग, तो आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे? इसके अलावा अगर आपका कैपिटल फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग हो तो इंटरेस्ट पर क्या असर पड़ेगा? ये सारी चीजें हम इस वीडियो में जो है आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो साथ में बने रहिए और देखिए एग्जाम्पल्स के साथ कि आप इसके कैलकुलेशंस किस किस तरीके से कर सकते हैं एंड ओपनिंग कैपिटल किस तरह से जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले मैं एक सिंपल एग्जाम्पल से शुरू करने जा रही हूँ जिसमें आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझ पाए कि डेट्स या एडिशनल कैपिटल होने की वजह से क्या असर पड़ता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। मान लेते हैं आपके बंटी एक पार्टनर है और इसका कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2022 2 लाख गिवन है, आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो ये ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है, लेकिन बंटी जो है वो एडिशनल कैपिटल लेकर आ रहा है। सो एडिशनल कैपिटल या कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय बंटी ऑन 1 अक्टूबर सेम ईयर इज 50,000। ये 50,000 जो है ये इंट्रोड्यूस कर रहा है, एडिशनल कैपिटल लेकर आ रहा है। एंड क्वेश्चन में आपको आईओसी कैलकुलेशन करनी है एट द रेट ऑफ, मान लेते हैं 10% पर एनम आपको कैलकुलेशन दी हुई है। अब आप इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करोगे? दो तरीके हैं इसको कैलकुलेट करने के। आप 2 लाख 1 अप्रैल से मार्च तक तो आपके पास है ही है, तो 2 लाख पर फुल ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लीजिए। देन 50,000 का कैपिटल आपके बिजनेस में और आया है जो कि अक्टूबर से मार्च यानी 6 महीने आपके पास है, तो 6 मंथ का आप इस पर कैलकुलेशन करिए। दोनों इंटरेस्ट को आप जोड़ दीजिए, आपका आईओसी निकल जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में हमने कहा कि विड्रॉन फ्रॉम कैपिटल, इन्होंने कुछ पैसे विड्रॉ भी कर लिया, विड्रॉन फ्रॉम कैपिटल ₹60,000, डेट दे दी हमने आपको। आपके देखिए कितने डेट्स हमने यहाँ पर दिए हुए हैं, मेंशन करिए, डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देन ऑन दी 1 जनवरी 2023, क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर में लाई करेगा। अब आपको इंटरेस्ट निकालना है जो कि फर्म बंटी को पे करेगी या ड्यू करेगी। कैसे कैलकुलेट करोगे? हम यहाँ पर सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपका आईओसी और किस पार्टनर का है वो नाम आप मेंशन कर दें। 2 लाख का जो कैपिटल है इस पर 10% का कैलकुलेशन आप कर रहे हो, लेकिन आपका कैपिटल एडिशनल कैपिटल की वजह से 2 लाख से 2,50,000 हो गया। तो हम ये देखेंगे कि 2 लाख का कैपिटल फॉर हाउ लॉन्ग या कितने समय तक आपके पास था। 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक कैलकुलेट करके देखिए, 6 मंथ होता। तो आपका 2 लाख का कैपिटल बंटी ने 6 मंथ के लिए मेंटेन किया, तो हमने 2 लाख के कैपिटल पर 6 मंथ का इंटरेस्ट दे दिया जो कि होता है आपका 10,000। देन 2,50,000 जो है वो आपके पास 1 अक्टूबर से 1 जनवरी तक था। रेट इज 10%। यहाँ पर आपके कितने महीने हो जाते हैं? अक्टूबर टू जनवरी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी काउंट नहीं होगा क्योंकि 1 जनवरी है।
तो 3 महीने होते हैं 3/12, ये आप इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करिए। देन अब आपका 2.5 लाख का जब कैपिटल हो गया, 2,50,000 एडिशनल कैपिटल आने की वजह से हुआ, इस 2,50,000 में से 60,000 विड्रॉ कर लिया गया। तो 60,000 अगर ये विड्रॉ कर लेगा तो विड्रॉ करने से आपका कैपिटल कम हो जा रहा है, तो 1,90,000, और ये कैपिटल 1 जनवरी से एंड ऑफ ईयर यानी 31 मार्च तक मेंटेन किया जा रहा है, जो कि अगेन 10% पर कैलकुलेट होगा और 3 मंथ के लिए कैलकुलेशन की जाएगी। अब ये तीनों वैल्यूज आपकी जो भी इंटरेस्ट की आ रही है, आप इन तीनों को ऐड करोगे, सिंपल आपका आईओसी निकल कर आ जाएगा, जिसको आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट में लिखना है, पुट करना है। अब जो है इसके बाद हम ये देखेंगे कि अगर क्वेश्चन में हम आपको ओपनिंग कैपिटल ही ना दें, फिर आप कैलकुलेशन कैसे करोगे, फिर आप आईओसी कैसे कैलकुलेट करोगे। तो इसके लिए मैं दूसरा एग्जाम्पल, ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करना है ये देखने के लिए हमको थोड़ा सा पीछे रिकॉल करना पड़ेगा, है ना। पीछे क्या रिकॉल करना पड़ेगा कि फिक्स कैपिटल में आपने क्लोजिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया था, तो ही हम रिवर्स थियरी से ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो मैंने इसको फॉर्मूले में लिखा हुआ है, आपने कैपिटल अकाउंट में कैसे इसको शो करते हैं, क्या चीजें ऐड होती है, आपने पहले देखा है। मैं इसको सिर्फ फॉर्मूले में यहाँ मैंने लिख रखा है पहले से। ओपनिंग कैपिटल में एडिशनल कैपिटल ऐड होती है, एडिशनल कैपिटल के अलावा अगर कैपिटल विड्रॉल परमानेंटली हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट होता है एंड क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट होती है। बाकी जितनी भी चीजें हमने करंट अकाउंट में डाली थी, तो उनका कोई भी इफेक्ट आपके कैपिटल अकाउंट पर बिल्कुल भी नहीं आता। अब मैं अगर आपसे ये कहूँ कि मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, लेकिन क्वेश्चन में मैंने आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पर कैलकुलेट करते हैं। अब आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना है इफ क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन। तो मैं अगर इसको एक इक्वेशन फॉर्म मान लूं, तो मुझे ये सारी चीजें इक्वेशन के आरएचएस में यानी दूसरी साइड लेकर जाना होगा, तो ओपनिंग कैपिटल निकल आएगा। इसी से आपका फॉर्मूला भी डिराइव होगा। फटाफट अपनी अपनी कॉपीज में लिख लीजिए, मैं यहाँ बोर्ड पर लिखने जा रही हूँ। अगर मुझे ओपनिंग कैपिटल चाहिए एंड क्लोजिंग कैपिटल दिया है, तो मैं एडिशनल कैपिटल माइनस कर दूंगी एंड विड्रॉल्स जो होंगे परमानेंट विड्रॉल फ्रॉम कैपिटल, उसको मैं ऐड करूंगी। इस तरीके से ओपनिंग कैपिटल निकल आएगा। अब मैं इस चीज को, इस फॉर्मूले का यूज करने के लिए यहाँ एक क्वेश्चन डालने जा रही हूँ, क्वेश्चन लिखने जा रही हूँ। इस क्वेश्चन से आपको फर्दर और जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये है कि P एंड Q हैव फिक्स्ड कैपिटल, या करेंट अकाउंट बैलेंसेस गिवन होंगे, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि फिक्स कैपिटल ऑफ ₹3 लाख and ₹2 लाख रिस्पेक्टिवली, ठीक। बट ऑन 31 मार्च, यानी मैंने आपको क्लोजिंग डेट का कैपिटल दिया, ये स्टेटमेंट 1 अप्रैल के रेफरेंस में होता तो ओपनिंग इज ऑलरेडी गिवन, आपको इंटरेस्ट निकालना था, लेकिन हमने 31 मार्च देख के समझ लिया कि ये क्लोजिंग कैपिटल है। अब बिना ओपनिंग निकाले आपका काम नहीं होगा। सो 31 मार्च 2022, कैलकुलेट interest on capital at the rate of 10% per annum if P has withdrawn ₹20,000 from his capital and Q has withdrawn ₹60,000 अगेंस्ट प्रॉफिट। दोनों में डिफरेंस है, इसलिए मैंने दोनों कंडीशन ली है। देयर एडिशनल कैपिटल
आर ₹1 lakh each. Now this is my question. ठीक, 1 lakh each को थोड़ा कम कर देते हैं, that is too high. So यहाँ इसको हम 50,000 each कर देते हैं. Now this is your whole question. इससे आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि किन चीजों को हमको कंसिडर करना चाहिए, किन चीजों को कंसिडर नहीं करना चाहिए. सबसे पहली चीज 31 मार्च है, क्लोजिंग कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल हमको चाहिए. दूसरी चीज, हमने आपको आईओसी का रेट दे रखा है, इसके साथ इंफॉर्मेशन दी हुई है कि पी ने 20,000 कैपिटल से विड्रॉ किया, लेकिन क्यू ने प्रॉफिट से विड्रॉ किया. प्रॉफिट के विड्रॉल को ड्रॉइंग्स कहते हैं. फिक्स कैपिटल में ड्रॉइंग्स कैपिटल अकाउंट से माइनस नहीं होता, तो आपको ऐड बैक भी नहीं करना है. यानी हम क्यू के इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे इस क्वेश्चन में, बिल्कुल नहीं करेंगे. लेकिन पी का परमानेंट विड्रॉल है, कैपिटल से विड्रॉल है, तो ये यूज होगा फॉर कैलकुलेटिंग ओपनिंग कैपिटल. एडिशनल कैपिटल कैपिटल अकाउंट में ही जाता है, चाहे आप कोई भी मेथड. अब ये ऐड हुआ है एडिशनल कैपिटल, तो रिवर्स कर रहे हो तो आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे. तो अब जो है, मैं क्योंकि दोनों का कैलकुलेशन करना चाहती हूँ और मेरा कैलकुलेशन फटाफट हो जाए, इसलिए मैं क्या करूंगी, अपने सोल्यूशन करते समय मैंने यहाँ 2 कॉलम ऑलरेडी बना लिए, एक पी का बना लिया, एक क्यू का बना लिया, ताकि मुझे कैलकुलेशन एक साथ ही मिल जाए, मुझे अलग अलग बार बार कैलकुलेट ना करना पड़े. एंड आई एम राइटिंग द वेरिएबल्स हियर. यहाँ पर सबसे पहले हम क्लोजिंग कैपिटल ले रहे हैं. पी का क्लोजिंग कैपिटल 3 लाख है एंड क्यू का 2 लाख है. इसके अलावा जो है, अब आपकी जो चीजें इसमें ऐड होंगी, विड्रॉल हम ऐड करेंगे, सो प्लस विड्रॉल. विड्रॉल से आपके टीचर्स समझ जाएंगे कि ये परमानेंट विड्रॉल है. पी ने सिर्फ विड्रॉ किया है, तो 20,000 हम इसमें ऐड करेंगे. यहाँ कोई वैल्यू हम कंसिडर नहीं कर रहे, सो आई एम पुटिंग डैश और हाइफन हियर. अब आपकी वैल्यू जो है यहाँ 3,20,000 हो गई. विड्रॉल को हमने कंसिडर कर लिया, इसका अभी भी स्टिल इट इज 2 लाख. एडिशनल कैपिटल जो है वो माइनस होगा, देखिए साथ में फॉर्मूला भी बनता जा रहा है और आप कैलकुलेशन भी करते जा रहे हो. तो आपका एडिशनल कैपिटल जो है यहाँ 50,000 है, माइनस हो रहा है, तो मैंने ब्रैकेट लगा लिया है ताकि मुझे याद रहे कि इट इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वैल्यू. अब घटाने पर आपका 2,70,000 आ गया. क्लोज करिए क्योंकि कैलकुलेट हो चुका है. एंड 1,50,000 आ गया, ये भी आपका कैलकुलेट हो चुका है. अब आपने जो है वो ओपनिंग कैपिटल निकाल लिया है. अब इस ओपनिंग कैपिटल पर आप फटाफट अपने आईओसी कैलकुलेट कर लोगे. पी की आईओसी कैलकुलेशन करने के लिए 2,70,000 आपने यहाँ कैलकुलेट कर रखा है, यूज करिए. 2,70,000 का कैपिटल, जो भी रेट आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, आंसर 27,000. इसी तरीके से सिमिलरली आप क्यू का भी जो है कैपिटल कैलकुलेट कर चुके हो. 1,50,000 का 10% जैसे निकालोगे 15,000 आपका आईओसी निकल कर आ जाएगा. अब ये जो क्वेश्चन है बहुत बेसिक क्वेश्चन था, इसमें हमने ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट किया, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में ऐसा भी होता है एडिशनल कैपिटल एंड विड्रॉल के डेट्स होते हैं, तो सिर्फ ओपनिंग कैपिटल निकालकर पूरे साल का जो इंटरेस्ट निकाला है आपने, ये पॉसिबल नहीं होता. उसमें थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन डिफरेंट हो जाता है. तो मैं अब यहाँ पर एक ऐसा क्वेश्चन लेने वाली हूँ फिक्स कैपिटल का ही, इसके बाद हम फ्लक्चुएटिंग का भी फॉर्मूला देख लेंगे. ठीक, तो एक फिक्स कैपिटल का लेकिन डेट के साथ में क्वेश्चन ले रही हूँ, ताकि आप अगर अपने बुक्स में किसी भी रेफरेंस बुक से कर रहे हो तो आपको ये दिक्कत ना आए कि भाई ये डेट है तो आईओसी अलग आ रही है, हमारा तो ओपनिंग कैपिटल पर हमने पूरे साल का कैलकुलेशन कर दिया, आंसर मैच नहीं हो रहा है. तो ये चीज ना हो, इसके लिए मैं आपको एक डिफरेंट क्वेश्चन यहाँ पर लिख रही हूँ, जिसमें विड्रॉल्स और एडिशनल कैपिटल के डेट्स हम कंसिडर करने जा रहे हैं. तो आई होप कि आपको इससे फिक्स कैपिटल के क्वेश्चन ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बाकी
और आपको पिछले वीडियोस में भी कोई डाउट्स हो तो आप उसको कमेंट में ज़रूर डालें। और अगर इस क्लासेस से इन क्लासेस से आपको बेनिफिट हो रहा है, एडवांटेज मिल रहा है, तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें। ठीक, इससे हमको काफ़ी सपोर्ट मिलता है और आगे के लिए इंस्पिरेशन मिलती है। सो आपका क्वेश्चन मैं ले रही हूँ, दैट इज पी एंड क्यू आर partners with fixed capital of rupees 2 lakh and rupees 4 lakh, है ना, वैल्यूज कुछ भी कंसिडर कर लेते हैं रिस्पेक्टिवली ऑन 31st मार्च ताकि हम क्लोजिंग कैपिटल ले रहे हैं। ठीक, एंड पी एंड क्यू हैव इंट्रोड्यूस्ड, अब आप पिछले साल इंट्रोड्यूस हुआ होगा क्योंकि हम तो क्लोजिंग डेट 2022 ले रहे हैं, तो पिछला साल 2021 हो जाएगा। P and Q have introduced additional capital of rupees 60,000 on take it 1st October 2021 and respectively, यानी ये इनकी रिस्पेक्टिव अमाउंट्स हैं। एंड Q इंट्रोड्यूस्ड या विड्रॉन ले लेते हैं, इंट्रोड्यूस्ड वी हैव ऑलरेडी डन, सो विड्रॉन ₹40,000 फ्रॉम हिज कैपिटल। अगर ये आउट ऑफ प्रॉफिट होता तो आपको नहीं लेना था, आपको ये चीज़ पहले से क्लियर है, तो हम ये चीज़ आपको ऑलरेडी समझा चुके हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन में ये कंसिडरेशन नहीं लिया है। अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और पढ़कर देखिए कि आपको कैपिटल कैलकुलेशन कैसे करनी है, क्योंकि आप सीख चुके हैं तो मेरे कैलकुलेशन के पहले आप अपनी अपनी कॉपीज में फटाफट कैलकुलेशन कर लीजिए, बाकी मैं साथ में लिखती जा रही हूँ। फॉर्मेट का यूज ज़रूर करिएगा ताकि थोड़ा सिस्टमैटिक रहेगा एंड फॉर्मूला भी साथ में होगा, समय बच जाता है आपका। पी और क्यू आपके पार्टनर्स हैं एंड फॉर्मूला यहाँ लिख रहे हैं हम। सबसे पहले हमने क्लोजिंग कैपिटल ले रखा है, क्लोजिंग कैपिटल 2 लाख एंड 4 लाख रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है, मैंने ये वैल्यूज यहाँ से ली है ना। इसके बाद पी और क्यू ने इंट्रोड्यूस किया है, यानी एडिशनल कैपिटल की बात कर रहे हैं। एडिशनल कैपिटल पहले ऐड हुआ है तो रिवर्स करते समय हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये लेस में चला जाएगा या आप माइनस लिखिए, तो आपका एडिशनल कैपिटल हम माइनस करने जा रहे हैं। दोनों के केस में एडिशनल कैपिटल जो है, ठीक, ईच कर लेते हैं ताकि दोनों में 60,000 चला जाएगा। सो P and Q have introduced additional capital of 60,000 each, तो 60,000 इसका भी ऐड हुआ था तो रिवर्स कर रहे हैं, 60,000 इससे भी हम जो है वो रिवर्स कर रहे हैं। सो इट इज 1,40,000 नाउ एंड 4 है, सो 3,40,000 नाउ, है ना। फटाफट कैलकुलेशन करना और कैलकुलेटर यूज मत करिएगा, एग्जाम में अलाउड नहीं है। देन Q ने 40,000 विड्रॉ किया है, विड्रॉल हमेशा ऐड होगा, सो विड्रॉल ही लिख रहे हैं हम यहाँ पर। एंड P का विड्रॉल कुछ भी नहीं है, सो सेम अमाउंट विल राइट हियर एंड क्लोज। एंड यहाँ पर आपको जो है वो 40,000 का अमाउंट है, सो 40,000 ऐड हो गया, सो 3,80,000 का हमने ओपनिंग कैपिटल निकाल लिया। अब आप कहोगे कि ओपनिंग कैपिटल पर हम फटाफट कैलकुलेशन कर देते हैं, लेकिन एक तकलीफ आएगी जब हम कैलकुलेट करने जाएंगे। पी का आईओसी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो पी का 1,40,000 जो वैल्यू है ये हमने यहाँ कैलकुलेट कर रखा है, आपने अपने वर्किंग नोट्स में बनाया होगा। 1,40,000 की जो वैल्यू है इसकी, इसमें एक प्रॉब्लम ये आ रही है, आप वर्किंग नोट्स में यहाँ रफ में इसका कैलकुलेशन देखिए जरा। 1,40,000 1 अप्रैल, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल है, 2021 को आपके पास था,
लेकिन पी और क्यू दोनों ने एडिशनल कैपिटल 60,000 का दिया, यानी हम ये कह सकते हैं कि 1 अक्टूबर को 60,000 और आने की वजह से क्या इसका कैपिटल 1,40,000 ही बना रहेगा? सोचिए, 2 मिनट ले लीजिए। 1,40,000 से इसने साल की शुरुआत की, ये ओपनिंग कैपिटल है। अब ये 60,000 1 अक्टूबर को और लेकर आ जाता है, तो क्या इसका कैपिटल 1,40,000 ही पूरे साल रहा? तो अगर पूरे साल 1,40,000 नहीं है, तो आप 1,40,000 पर सिंपल 10% कैलकुलेट नहीं कर सकते, 20% कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब इस क्वेश्चन में मान लें कि हम 10% ले लेते हैं, तो आप 10% 1,40,000 पर कैलकुलेट नहीं कर सकते फ्लैट फॉर होल ईयर, क्योंकि कैपिटल बदल गया और डेट गिवन है इस क्वेश्चन में। हमने जो पिछला क्वेश्चन अभी अभी किया है, आप पीछे जाकर उसको चेक करिए, उसमें डेट्स गिवन नहीं थे। ये डिफरेंस है दोनों क्वेश्चंस में। तो यहाँ पर 1,40,000 पर अक्टूबर तक का ही इंटरेस्ट कैलकुलेट कर पाओगे, एंड दैट इज 6 मंथ। तो रेट आपका जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा उस पर 6 महीने का ही आईओसी कैलकुलेशन होगा। इसके बाद एडिशनल कैपिटल आने से ओपनिंग कैपिटल बढ़ गया, तो आपकी वैल्यू अब आपकी जो कैपिटल है वो 2 लाख की है, यानी हमको टोटल आईओसी निकालने के लिए 2 लाख के कैपिटल पर जो भी रेट क्वेश्चन में गिवन है उससे अपॉन 12 होना चाहिए, क्योंकि मंथ है ये, सो अपॉन 12। तो आपको 6 मंथ का कैलकुलेशन 1,40,000 पर करना होगा, और जो आपका 60,000 एडिशनल कैपिटल आया उस पर आप 2 लाख के हिसाब से 6 मंथ का और इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, और दोनों इंटरेस्ट आपके ऐड हो जाएंगे। अब इसी तरीके से क्यू का कैलकुलेशन देखो। क्यू जो है 3,80,000 अप्रैल 1 अप्रैल से शुरू कर रहा है। अब 1 अप्रैल के बाद ये भी अक्टूबर में चेंज कर रहा है, एडिशनल कैपिटल ला रहा है, तो अब 60,000 हो गया, तो ये 6 महीने 3,80,000 पर रहा। इसके बाद 60,000 जब एडिशनल कैपिटल ये लेकर आएगा तो 4,40,000 हो गया। फिर इसने एक विड्रॉल भी किया, लेकिन क्वेश्चन में हमने विड्रॉल की डेट गिवन नहीं है, कहीं नहीं मेंशन की है, इसको एंड में मानेंगे। तो आप इसका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे? 3,80,000 पर 6 मंथ का, 4,40,000 पर 6 मंथ का। तो आप अगर क्यू का आईओसी कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये भी 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा, दैट इज 3,80,000 into rate upon 100, 6 month till 1 October, एंड सिमिलरली आपका जो वैल्यू बदल गया यहाँ पर, तो आप 60,000 जोड़कर 4,40,000 के कैपिटल पर वॉट एवर द रेट यू हैव बीन गिवन इन योर क्वेश्चन, उस पर आप मार्च तक का, और इस तरीके से 2 पार्ट में इसका इंटरेस्ट निकलेगा, ऐड होगा, और आपका आईओसी कैलकुलेशन कंप्लीट होगा। तो आपको बच्चों ये ध्यान रखना है क्वेश्चन करते वक्त कि क्या एडिशनल और विड्रॉल की डेट्स गिवन है, ओपनिंग के बाद आपको इसको जो है कैलकुलेट करते समय आईओसी डेट से आपके इंटरेस्ट बिल्कुल वेरी करेंगे। 3 महीने 4 महीने का इंटरेस्ट जो है अलग अलग कैलकुलेट करके देन यू हैव टू ऐड इट। So please check out for the dates and do it cautiously in the question. Clear? फिक्स कैपिटल कैलकुलेशन के बाद अब हम ये देखेंगे कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड आप अगर कर रहे हो और उसमें आपको आईओसी कैलकुलेशन करनी है, लेकिन क्वेश्चन में ओपनिंग की जगह क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, तो फिर आप फॉर्मूले का कैसे इस्तेमाल करोगे एंड ये फिक्स से कितना अलग है, आप इसको कंपेयर यहाँ कर कर देखते जाइए, है ना। अभी तक आपने फिक्स कॉपी में लिख लिया होगा, नोट्स बन गए होंगे आपके। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में देखिए, कैपिटल अकाउंट में हम ब्रॉट डाउन के नाम से ओपनिंग कैपिटल लिखते थे। ओपनिंग कैपिटल के क्रेडिट साइड में जो चीजें होती थी वो कैपिटल में ऐड होती जाती थी। तो आप ऐड में क्या क्या चीजें लिखा करते थे भाई? आईओसी डालते थे। अब आईओसी हमारे यहाँ कैलकुलेटेड ही नहीं है, तो मैं यहाँ कंसिडर नहीं कर रही, क्योंकि कैलकुलेट ही करना है आपको।
क्रेडिट साइड में आप पार्टनर्स सैलरी ऐड करते थे, पार्टनर्स कमीशन ऐड करते थे। नॉर्मली ये क्वेश्चंस में होते नहीं है, दिखता नहीं है, सिंपल आईओसी के क्वेश्चंस रहते हैं, तो मैं उसको यहाँ मेंशन नहीं कर रही। इसके अलावा आपका एडिशनल कैपिटल होता था, देन शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट को आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से लेकर आते थे और क्रेडिट में डाला करते थे, दैट शेयर ऑफ प्रॉफिट एडिशनल कैपिटल। ठीक, इसके अलावा आप जो है वो डेबिट साइड में क्या क्या चीजें माइनस करते थे, तो ड्रॉइंग्स यानी विड्रॉन फ्रॉम प्रॉफिट, ड्रॉइंग्स का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, देन विड्रॉल्स फ्रॉम कैपिटल, ये भी आपके फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल में आ जाता था। और अगर शेयर ऑफ प्रॉफिट की जगह लॉस है तो वो माइनस होगा, एंड अगर आपको प्रॉफिट है तो वो प्लस होगा। इसके बाद आपका जो कैलकुलेशन आता था दैट इज कॉल्ड एज कैरिड डाउन, जिसको आप क्लोजिंग कैपिटल के नाम से जानते हो। अब यहाँ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में देखिए हमने कितनी सारी चीजें ऐड और लेस कर रखी हैं। एडिशंस में आपके पार्टनर सैलरी भी हो सकता था, पार्टनर कमीशंस भी हो सकते हैं, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको कैपिटल अकाउंट रिकॉल करना है, जिन जिन चीजों को आपने वहां पर ऐड किया है वो माइनस हो जाएंगे फॉर्मूले में, और जो जो चीजें माइनस हुई वो ऐड बैक हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि हमको इधर से इधर नहीं आना, वी आर नॉट मूविंग दिस साइड, दिस टाइम वी हैव टू मूव फ्रॉम ईयर टू ईयर, तो हम रिवर्स कर रहे हैं सब। तो फॉर्मूला लिखते वक्त आप क्लोजिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए सारी चीजें पलट जाती हैं, उल्टी हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। तो इसमें इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, हम फॉर्मूला उस साइड लिख रहे हैं, फिर उससे क्वेश्चन छोटा सा यहाँ कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है तो क्लोजिंग कैपिटल से आपको ऐड वाली चीज लेस करनी है, सो लेस एडिशनल कैपिटल। फिर आप देखिए शेयर ऑफ प्रॉफिट ऐड है तो लेस में चला जाएगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट या प्रॉफिट वॉट एवर इज गिवन। देन आपका अगर आईओसी होता तो मैं यहाँ कंसिडर कर लेती, लेकिन आईओसी पार्टनर सैलरी कमीशन नहीं ले रहे। अगर क्वेश्चन में हो तो वो भी लेस में आप लिखते जाएंगे, लेस वाली चीजें एडिशन में आ जाएंगी। सो एड ड्रॉइंग्स, उल्टा जा रहे हैं, फिर आईओडी इज ऑल्सो एडेड। इसके अलावा विड्रॉल्स आर ऑल्सो एडेड। विड्रॉल्स का मतलब हुआ विड्रॉल आउट ऑफ कैपिटल। अब ये करके आपको मिल गया ओपनिंग कैपिटल, ये फॉर्मूला बन गया। तो ओपनिंग कैपिटल इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस एडिशनल माइनस प्रॉफिट, एड ड्रॉइंग्स, एड आईओडी, एड विड्रॉल्स, और अगर लॉस है तो वो भी ऐड हो जाएगा। इस तरीके से ओपनिंग कैपिटल आ गया। आईओसी कैलकुलेशन आपको ओपनिंग कैपिटल पर फटाफट कर लेना है। यही अगर हम देखें कि हमने एक क्वेश्चन दिया जिसमें मान लेते हैं कि एक ही पार्टनर है, सो ए एंड बी है, एंड देयर क्लोजिंग कैपिटल आपको डेट गिवन होगी आर 50,000 एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली। अब मैंने क्वेश्चन में अगर फिक्स्ड वर्ड नहीं लिखा है, आप फ्लक्चुएटिंग ही इसको कंसिडर करके क्वेश्चन बनाओगे। हमने ड्राइंग्स दे दी, ए इज ड्राइंग, तो क्योंकि ये फ्लक्चुएटिंग है तो ड्राइंग्स कंसिडर करना है आपको। ए की ड्राइंग हमने जो है वो मान लो 10,000 दे रखी है। प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट मैंने कैलकुलेटेड ले लिया है क्वेश्चन में, ए एंड बी। ए का आप 20,000 मान लो एंड बी का आप 5,000 मान लो, ये क्वेश्चन है। इसी तरीके से क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल हो सकता है, बाकी चीजें आईओडी हो सकता था, तो आप उसका भी यूज कर लेंगे। अब यहाँ पर ए और बी जो है उनके क्लोजिंग कैपिटल्स हैं, तो हमको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेशन करना है। तो हम यहाँ सॉल्यूशन देख रहे हैं कि कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन का। सबसे पहले आप हेडिंग लिख लिया कीजिए कि आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। फिर टेबल बना लीजिए जिसमें दो पार्टनर्स है, दोनों को लिखिए।
यहाँ पर आप फॉर्मूला मेंशन करते जाइए, अपने वेरिएबल्स मेंटेन करिए यहाँ, जिसमें आपका सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल आएगा 50,000 एंड 60,000। अब ड्राइंग्स है तो ड्राइंग्स पहले लेस हुई है तो अब यहाँ प्लस होंगी। ड्राइंग्स हो गया, दैट इज 10,000 एंड 10,000, तो ये आपका 70,000 एंड हियर इज 60,000। शेयर ऑफ प्रॉफिट ले लीजिए, ठीक, तब आपका प्रॉफिट का शेयर हो जाएगा। अब यहाँ क्वेश्चन में हमने आपको ड्राइंग्स ए की सिर्फ दे रखी है, बी की नहीं गिवन है, तो हम यहाँ बी का फिर ड्राइंग्स का वैल्यू नहीं लेंगे। अगर ड्राइंग्स गिवन होता तो दोनों के ड्राइंग्स ऐड हो जाते, क्योंकि हम यहाँ क्वेश्चन में नहीं ले रहे तो आप यहाँ पर डैश पुट कर देंगे। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि आपको ये करना कैसे है। सो इसको हम 60,000 ही रहने दे रहे हैं, हम अपने एग्जाम्पल में चेंजेस नहीं लाएंगे। तो यहाँ ए की ड्राइंग सिर्फ गिवन थी तो ए में आपको लिखना है, अगर बी के गिवन होती तो जैसा अभी मैंने बना के आपको बताया बी की ड्राइंग भी आप मेंशन करते और जोड़कर यहाँ लिख देते। अब नहीं है तो इसको रहने देते हैं। अब आपका प्रॉफिट का शेयर आपने पहले ऐड किया था, तो ऐड किया था तो अब क्या करोगे आप इसको वापस रिवर्स कैसे करोगे, माइनस, है ना। तो आप यहाँ वही साइन लिखोगे जो आप फॉर्मूला बना के आपने सीखा है अभी। तो माइनस प्रॉफिट किया हमने ए का 20,000 एंड बी का 5,000। तो माइनस के लिए मैं ब्रैकेट का यूज कर रही हूँ, आपको भी ब्रैकेट लगाना हो तो लगाइए, क्योंकि इससे आसान हो जाता है देखने में कि अच्छा ये माइनस के आइटम्स है, विदाउट ब्रैकेट प्लस के आइटम्स है। अब ये माइनस करोगे तो आपका 40,000 आ गया एंड इट इज 55,000, क्योंकि हमने क्वेश्चन में और कुछ नहीं लिया है तो हमारा ये ओपनिंग कैपिटल निकल आया। अब इस ओपनिंग कैपिटल पर आपको क्वेश्चन में जो भी आईओसी गिवन हो 10%, 20%, 5% क्वेश्चन में आप उसके हिसाब से आईओसी कैलकुलेशन कर लेंगे। तो आई होप आपको आईओसी कैलकुलेशन समझ में आ गई हो। फिक्स या फ्लक्चुएटिंग दोनों तरह के क्वेश्चंस होंगे। तो ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करते वक्त आपको कब ड्राइंग्स लेना है, कब प्रॉफिट लेना और कब नहीं लेना है, आई होप आपको उस क्वेश्चन से समझ आया होगा। सो बाय फॉर नाउ, हैव अ नाइस डे, सी यू लेटर, बाय।